नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। एनपीएस का दंश तो पिछले 20 साल से इस देश का जो करोड़ों शिक्षक कर्मचारी अधिकारी है वो झेल रहा था। तब तक यूपीएस ला दिया गया, एक नया शब्द आ गया कि ये तो एनपीएस से भी बेकार है। ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संवाद लाइव पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं ओपीएस बनाम यूपीएस की। जी हां, कर्मचारी केंद्र सरकार की यूपीएस स्कीम से संतुष्ट नहीं हैं। कर्मचारी बोले ओपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। साथियों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नई स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। सरकार ने इस स्कीम की खूबियां बताई है, वहीं यह स्कीम कर्मचारियों को नहीं भा रही है। पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने एनपीएस से भी खतरनाक यूपीएस को बताया है। तो वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र से अपनी रैली की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस की भली भांति गुणगान किए और जनता में एक नया संदेश दिया कि यूपीएस पुरानी पेंशन योजना से भी अच्छी है। इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी, गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल हम कर रहेंगे यदि राज्य में हमारी सरकार बनती है तो। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनएमओपीएस के बैनर तले आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने की। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। आइए आपको उस प्रेस वार्ता की झलकियां दिखाएं। देखिए, आज क्योंकि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है एनएमओपीएस की, और उसमें तमाम सारे आगामी जो कार्यक्रम हैं उसको तय किए गए हैं। संगठन के दृष्टिकोण से किया गया है, आगामी कार्यक्रमों के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि कम से कम एनएमओपीएस जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक जिस पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, पुरानी पेंशन की, उसको हम आगे कैसे और धार दे सकते हैं और कैसे बड़े आंदोलन की तरफ जा सकते हैं, इसी विषय में हमारी कार्यकारिणी ने आज चर्चा किया है और उसमें कुछ चीजें निकल के आई हैं। और आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज एनएमओपीएस इस पूरे पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को पीछे भी हम लोगों ने संघर्षों के दम पर तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। आने वाले टाइम में हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है 26 सितंबर को पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च
ये अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है और देश के प्रत्येक मुख्यालय पे एक साथ हो, ये अपने आप में और बड़ी बात है। जबकि कोई भी संगठन के पास इतनी वो नहीं रहती है कि पूरे ऑल इंडिया पर कोई कार्यक्रम आयोजित कर पाए सफलतापूर्वक। वो हमारा एक कार्यक्रम तय हुआ है। 15 दिसंबर को NMOPS का एक राष्ट्रीय अधिवेशन रखा जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आएंगे और उसमें प्रतिनिधि आएंगे। उसमें हम लोग तय करेंगे कि हम नए साल में किस व्यापकता के साथ और किस बड़े रूप में हम इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। जैसे आपको जानकारी होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बोला, हरियाणा की एक जनसभा में उन्होंने बोला, NPS UPS की बड़ी तारीफ किया और तारीफ करते करते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग खुशियां मना रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब NPS में हैं। एक भी आदमी ये नहीं कहने तैयार है कि अच्छी है। देश में करोड़ों लोग हैं जो एक भी आदमी कहने तैयार नहीं अच्छी है। प्रधानमंत्री जी की या तो सूचना गलत भेजी जा रही है या प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सामने एक प्रकार से इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं, जिसका मैं प्रतिवाद करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप NPS OPS के उलझन में उलझाइए नहीं देश के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे को। आप पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा हरियाणा जहां बोल के आए हैं वहां वोट फॉर OPS का हमारा अभियान है और आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। OPS, NPS और UPS को लेकर, नाम को लेके ही सालों साल आपका सरकार से मतभेद रहा है। सरकार ने साफ मना कर दिया था कि भाई हम OPS, NPS और जो नई इन्होंने दिया है हम इन नामों से अलग नाम रखेंगे। फिर आपका समझौता क्यों? देखिए, पहली बात तो NMOPS का कोई समझौता नहीं, हमारा समझौता हूबहू पुरानी पेंशन पे है। अब जिस सरकार पिछले 20 साल से NPS को खूबसूरत बता रही थी, NPS की बड़ाई कर रही थी, अचानक इसका मतलब NPS खराब हुई आज की सरकार के दृष्टिकोण में। आप गड़बड़ थी तभी तो आपने UPS लाया। इसका मतलब जो मैं पिछले 20 सालों से हम लोग कह रहे थे वो बात सच निकली और आपने एक नया झुंझुना दे दिया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, NPS से भी ज्यादा खतरनाक UPS है। ये घोटाला था, वो महा घोटाला होगा। ये अगर खराब थी वो बहुत खराब हो गई। और आपको जानकारी हुई बताते हुए कि मेरा 10%, किसी कर्मचारी का पूरे जीवन का 10% पैसा आप रख ले रहे हो। किसके नाम पर? कि आपको लास्ट वेतन के औसत का, बेसिक का 50% देंगे। ये पूरा सरासर एक आम आदमी का जो व्यक्ति कर्मचारी आता है, किसान का, मजदूर का बेटा यहाँ नौकरियों में आता है, उसके साथ सरासर अन्याय है। और हमारा 10% पैसा रख करके आप उद्योगपतियों देना चाहते हैं। आपने 14% देते थे, आपने कहा हम 18.5% दे दिए। ये सवाल आता है, 18.5% यानी कि 4.5% आपने बढ़ाया। किसका? आम जनता के टैक्स के पैसे को आप काट करके हमारे नाम पर उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हमें वो नहीं वापस होना है। आप 18 कर दो, 20 कर दो, 25 कर दो, जो हमें मिलना ही नहीं है तो हमें क्या पता। उसके नाम पे 10% पैसा आप हमारा और ले रहे हो। तो ये महा लूट है और संगठित लूट है, सरकार की तरफ से लूट है। NPS और UPS दोनों हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसकी खिलाफत करते हैं और हूबहू पुरानी पेंशन पे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सब आगे प्रोग्राम बनाएं। हरियाणा का चुनाव आप सबके सामने है, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला। आज महाराष्ट्र में शिरडी में हमारी NMOPS के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीतेश खांडेकर जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अगर सब लोग संतुष्ट थे, खुशियां मना रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, तो वहां क्या करने गए लोग? वहां क्या करने गए? और अभी आने वाले टाइम में 26 सितंबर को आप दिखाई पड़ेगा, पूरा देश आक्रोशित है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग हूबहू पुरानी पेंशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से क्या नुकसान है आपको? जिस तरीके सारे लोग जो इसकी खुशियां मना रहे हैं और बड़े पैमाने पर लड्डू बर्फियां बांट रहे हैं, और आपका तो एक विरोध करने का एक मकसद रह गया है कि हम जहां भी चुनाव होगा वहीं विरोध करेंगे मोदी जी का। देखिए, जो खुशियां मना रहे होंगे, आपके सवाल से मैं सहमत होते बताता हूँ, जो लोग खुशियां मना रहे हैं वो OPS की मलाई ले रहे हैं। जो OPS खा रहा है वो UPS की तारीफ बता रहा है। आप समझिए, आप OPS लेने वाला UPS तारीफ बता। अगर इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, तो जो व्यक्ति तारीफ कर रहा है सबसे पहले वो OPS छोड़े, NPS UPS में आए, फिर तारीफ करे तो समझ में आता है। एक भी व्यक्ति, मैं चैलेंज देता हूं, मैं पूरे देश की तरफ से, एक भी व्यक्ति NPS वाला, एक भी व्यक्ति उसकी तारीफ नहीं कर रहा बल्कि आक्रोशित है। वो लोग कर रहे हैं जो लोग सरकार से मलाई खाते हैं। OPS की मलाई अलग खा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में डबल मलाई खा रहे हैं। बंधु जी, आपने दिल्ली के रामलीला मैदान को ऐसा खचाखच भर दिया था DN सिंह के नेतृत्व में। सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। तो आप कहते थे कि भाई जो OPS पे वोट देगा हम उसको सहन करेंगे।
तो ये रिजल्ट उल्टे क्यों? देखिए, मैं जानकारी आपको दूं। देखिए, जो शिक्षक कर्मचारी है पूरे देश का जनसंख्या के अनुपात में 3 से 4% है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, किसकी सरकार नहीं बनी, किसकी बनी, वो विषय नहीं। 230 सीटों में, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर चले जाइएगा, 230 सीटों पर 199 सीटों में पोस्टल बैलेट में भाजपा सरकार वहां हारी है। यानी कि कर्मचारी अपने मुद्दे पर, हमारे आह्वान पर एकजुट रहा। नहीं, 230 में 199 हराया है। पोस्टल बैलेट की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, पोस्टल बैलेट क्योंकि काउंट होता है, लेकिन अगर मेरा पोस्टल बैलेट में गया तो मेरे परिवार का वो ईवीएम में गया। ईवीएम को अलग से काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अपने मुद्दे पर शिक्षक कर्मचारी, उसका परिवार खड़ा रहा। अब हारने और जीतने के तमाम सारे कारण हो सकते हैं। जो हारे हैं, जो जीते, वो सब इच्छा करें। हमारा मुद्दा जीता है। मैं पहले दिन से और आज भी कह रहा हूं, हमारा मुद्दा वहां भी जीता था जहां की आप बात कर रहे हैं। अगली योजना क्या है आपकी? अगली योजना हमारी है, साथियों, देश के सभी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन की मांग पर अड़े हुए हैं। देखते हैं यह मांग पूरी होती है या नहीं होती। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें।